नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं लोअर पीछे 2026 एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, सभी को पता है 23 अगस्त 2026 को लोअर पीछे का एग्ज़ाम है। तो इस एग्ज़ाम को ध्यान रखते हुए हम लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इस समय हमारे पास यूथ एग्ज़ाम की पीडीएफ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले इसको देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा सिलेबस, इसको देख लीजिए। प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भारत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता की प्राप्ति और मध्यकालीन इतिहास। आगे देखते हैं राज्य व्यवस्था, एवं भारतीय संविधान। चलिए आगे देखते हैं भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल। अगला है अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। आगे देखते हैं दोस्तों समसामयिकी, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। दोस्तों, ये रहे सिलेबस। और अगला है डाटा इंटरप्रेटर। चलिए इसको आगे देखते हैं। दोस्तों, ये रहे कितने क्वेश्चन आने हैं, इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसमें देखिए पहला भाग 1 है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आएंगे 5 प्रश्न, 5 नंबर के। दूसरा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, 5 प्रश्न है, 5 अंक के। तीसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल, 5 है, 5 प्रश्न, 5 अंक के। चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, 5 प्रश्न है, 5 अंक के। पांचवा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, 5 प्रश्न है, 5 अंक की। छठा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, 10 प्रश्न है, 10 अंक की। सातवां है पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा, 10 प्रश्न है, 10 नंबर के। आठवां है डाटा इंटरप्रिटेशन, 10 प्रश्न है, 10 नंबर के। अगला है सामान्य हिंदी, 10 प्रश्न है, 10 नंबर के। भाग 2 है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, 15 प्रश्न है, 15 नंबर के। भाग 3 है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, 20 प्रश्न है, 20 नंबर के। तो दोस्तों 100 प्रश्न है, 100 नंबर के। 2 घंटे टाइम मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये रहे इसका विषयगत ज्ञान। इसमें आप देख लीजिए क्या क्या मतलब दिया है। दोस्तों, इसमें चार्ट है, इसमें देखिए कौन से क्वेश्चन कितनी बार आए हैं, इसका पूरा दिया हुआ है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहले दोस्तों आधुनिक भारत पढ़ेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके बाद प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास एवं मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक इतिहास।
तो दोस्तों, आधुनिक इतिहास में चलिए शुरू करते हैं। पहला, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 364, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता। वर्ष 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना कोलकाता में की गई, किंतु भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में बम्बई में कावासजी नानाबाई डाबर द्वारा की गई थी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 365वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रेलवे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रेलवे। दोस्तों, इसमें देखिए 1853 को लॉर्ड डलहौजी के काल में बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक ट्रेन चलाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, बंगाल एवं बिहार में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डैश में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1853 में बम्बई से ठाणे के मध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दस्तक, क्योंकि जमींदारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी ये व्यवस्था थी, दस्तक नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं। जमींदारी पद्धति 1793 में शुरू की गई थी, रैयतवाड़ी पद्धति 1792 शुरू की गई थी और महालवाड़ी पद्धति 1822 ईस्वी में शुरू की गई थी। दोस्तों, इस सन को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सेक्शन है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। इसमें प्रश्न है 372, लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी। दोस्तों, कब किया गया था ये भी याद रखिए, 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी, को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से डैश द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीडी कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। कब किया था? 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 376वां प्रश्न है, निम्नांकित में से स्वतंत्र नामक समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। कब किया था? 1905 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जस्टिस राणा डे, ऑप्शन ए। और कब किया था? 1862 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सेक्शन है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें अगला प्रश्न है, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1893। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को 19वीं सदी के भारत में लड़कियों और निचली जातियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योतिराव फूले। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घासीदास, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना डैश द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। कब दिया था? 1824 से 1883 के बचपन का नाम मूलशंकर था। दोस्तों इसमें दिया नहीं है। इन्होंने नारा दिया था 1875 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें मिलान करना है। इसमें पूछा है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज। दोस्तों इसमें मिलाना है, तो ब्रह्म समाज हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ए का तीसरा हो जाएगा, दूसरे का पहला हो जाएगा। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। अगला बचा ज्योतिराव फूले सत्य शोधक समाज। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉम्बे, अब बम्बई।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका भी उत्तर वही हो जाएगा जो पहला था, पिछला, ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है डैश भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 391 आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। कब की थी? 1875 में मुंबई में। ये हम लोग देख चुके हैं पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वेलूर मठ। ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 1815 में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे डैश सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मीय सभा। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा नामक एवं धार्मिक संस्था की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में डैश शुरू किया गया। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीन सौ पंचानवे प्रश्न है डैश में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिकागो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 1805 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दिया नहीं है, फिर भी इसका उत्तर देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1805 ईस्वी में किसी संगठन की स्थापना नहीं की, बल्कि 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा व 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की थी। फ्री थिंकर्स सोसाइटी न्यूयॉर्क सिटी में 1915 ईस्वी में स्थापित हुई तथा फ्रीमेसन्स 14वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन का एक हिस्सा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने डैश घोषित किया। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्या हत्या को अवैध। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सेक्शन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता की प्राप्ति। इसमें है सब सेक्शन 1857 का विद्रोह। 400वां क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का उनके भूमिकाओं से मिलान कीजिए। दोस्तों नाना साहब, कारू भगत, मौलवी अहमदुल्ला शाह, खान बहादुर खान। तो इसमें हो जाएगा नाना साहब का हो जाएगा कानपुर विद्रोह का नेतृत्व, कारू भगत का रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी, मौलवी और अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से अग्रणी व्यक्ति। अगला हो जाएगा खान बहादुर शाह, बरेली में सरकार बनाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिपाहियों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाना साहब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो किस स्थान पर स्थित था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरकपुर।